हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद रिएक्शन शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने रिएक्शन देख लिया होगा। मेरी सेहत का राज आपको पता चले गया होगा कि क्या है। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम कर रही थी और मेरे फेस की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। आफ्टर सम टाइम आई एम श्योर कि ये कम हो जाएगा। तो मेरे फेस, गोलू मोलू फेस को देख के अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। यस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं और आज का रिएक्शन करते हैं साइलेंट के ऊपर। बिकॉज साइलेंट कहता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत सादगी हूँ। बिकॉज मैंने अभी उसका कुछ टाइम पहले, मैं रिएक्शन तो मे बी थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, बट यस ऑब्जर्वेशन पूरी थी, पूरा नोटिस किया जा रहा था किस तरह से क्या काम किया जा रहा है। बिकॉज एक टैगलाइन है शायद शांति जी की कि मैं अपने गांव की संस्कृति दिखाना चाहती थी। मैं बहुत सिंपल थी, मेरे हस्बैंड ऐसे थे, मेरे हस्बैंड वैसे थे, मेरे हस्बैंड अब ऐसे हैं, मेरी लाइफ अब ऐसी है। बहुत जो 5-6 टॉपिक जो इनके पास है, जिनके इर्द गिर्द ये सोचती हैं कि मैं अपना पूरा वीडियो कंसेप्ट लेके आ सकती हूँ। मेरे चैनल कंसेप्ट यही है, पर वो उन सब चीज़ों पे फेल हो गई। कैसे हो गई वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है, शांति जी का टॉक आया, टॉक में टॉक आया, ठीक है। उन्होंने दो चीज़ दोनों टॉक में सेम कही, ऑलमोस्ट सेम ही था। बिकॉज वो मोस्टली एक ही चैनल था जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बात करनी थी। तो ठीक है, बात वही, सोच वही, पर बात नहीं, बात करने का तरीका नया। देखो, उससे पहले जब एक आया था तो हम सब ने बात करी थी। मुझे नहीं पता कि ये तब से वाली बात है या तब ये शूट किया गया था या उसके बाद शूट किया है, बट अगर ये उसके बाद शूट किया है तो आप अपनी आदत से मजबूर हैं शायद, फिर भी आपने जाकर वही बात बोली। बट हाँ, थोड़ी कम बोली, बट हाँ बोली ज़रूर। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने उन्हें कट करने के लिए कहा है या आपने बोला नहीं, बिकॉज ये उसके बाद की बात है। तो पूरी बात क्या है कि शांति जी कहती हैं कि मैं अपने गांव की संस्कृति दिखाना चाहती थी, जो उनके टॉक शो से शुरू होती है। कि मैं बताना चाहती थी गांव में ऐसा होता है, गांव में वैसा होता है, गांव में ये होता है, गांव में वो होता है, और हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाया जाता है कि एक औरत ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, सब कुछ इन्होंने शेयर करा। बट अब तो ये सब कुछ सही है, तो ये अब अपने आप को आज की शांति क्यों नहीं समझती हैं, या आज भी अपने आप को उस टाइम की शांति क्यों समझते हैं। और इनका एक और टैगलाइन आता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाना चाहती। अगर आप वैसी है ही नहीं तो आपकी बेटी कैसे बनेगी। तो ऐसी ऐसी जो आप लाइंस खेलती हैं ना, इमोशनल वाली, यार ये से मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि मैं इमोशनल से लोगों को फूल बना सकती हूँ। अप्रैल तो बहुत दूर है, आप उससे पहले ही लोगों को बहुत फूल बना रही हैं डियर शांति। बिकॉज आपने कहा हर बार आप यही बात कि मैं अपनी बेटी को दूसरी शांति नहीं बनाना चाहती। कौन बनाएगा? एक माँ बाप ही बनाएंगे ना। आप नहीं चाहती हो तो कैसे बन सकती है। और आप ये टैगलाइन कहने का अब कोई मतलब है ही नहीं, बिकॉज आप अब काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं, परवरिश दे सकती हैं। और फिर ये बात कहने का कोई मतलब, या लोगों को ऐसी इमोशनल बातें करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आप अगर इस चीज़ को अच्छा मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इस बात पर रहिए कि मैं ऐसा करती हूँ। फिर आप कहती नहीं भाई, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, बट करना आपको वैसा ही है। दूसरा, पहले हस्बैंड को यूज़ किया गया, मेरे हस्बैंड ऐसे थे पहले वाले टॉक में, कि मेरे हस्बैंड ऐसे थे, वैसे थे, मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे वो नहीं करने दिया, किसी की बातों में आ गए तो मेरी सिलाई मशीन छुड़वा दी, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तब एक हस्बैंड की बुराई करते करते इन्होंने अपना चैनल ग्रो किया, टॉक शो में आई, वहाँ पर ये बात करी। अब वो ये कहेंगी मैं तो पहले की बात बता रही थी। फाइन, आप पहले की बातें बता रही थी। अब आप क्या कर रही हैं? पहले किसी की बुराई करके आप आगे बढ़ी, अब उन्हीं की अच्छाई करके आप आगे बढ़ रही हैं। तो आप फिर ये मत कहिए ना कि मैं अपने आप पर स्टैंड हूँ, बिकॉज आप किसी का नाम लेकर आगे बढ़ रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड का। जब आपको ज़रूरत लगी तो आपने उनकी बुराई कर दी, और जब आपको सही लगा तो आपने उनकी अच्छाई कर दी। और जिससे आप अब कहते हैं कि भाई मैं तो उनका नाम नहीं लेती। मेरी इनसे बात हुई थी, एक लाइव में मेरी इनसे बात हुई, तब उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए आंसर दिया ही नहीं उस क्वेश्चन का, और हर चीज़ को अपने ही उसमें, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ। भाई तुम्हारी कंडीशन तुम ही समझ सकती हो, बट दूसरों को भी समझने की कोशिश करो कि कोई तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, आप तो बहुत सिंपल हैं, संस्कृति से जुड़ी हैं,
तो अगर आप रील्स बना रही हैं, अब आप यूट्यूब पे हैं, तब इतना छोटा काम जो घर में रहकर किया जाता है उसमें तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे ऑब्जेक्शन था। अब तुम तो पूरा सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, सब सोशल प्लेटफॉर्म पे मोस्टली तुम हो, तो अब क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ये आप चीज़ें नहीं शेयर करती। अब ऑब्वियसली जितना हम वीडियोस में देखते हैं, अगर किसी इंसान की अगर जो जैसी फितरत है ना, आप किसी को बुराई करके आगे बढ़े हो तो मे बी वो बुरा ही रहता होगा, या तभी आपने उसके बारे में बुरा कहा है ना। आपने ये दिखाया कि अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, चेंजेस आ गए हैं उसमें, वो तो आपने शेयर नहीं करा, ऐसे सीधा ऐसे दिखा दिया। बीच का प्रोसेस क्या है नहीं बताया, तो लोग तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, या तो ये पहले ऐसा नहीं था या तो ये अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक रिसेंटली किसी वीडियो में शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड मुझे एडिटिंग के बारे में बता रहे हैं और मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जब तुम घर में सिलाई कर रही थी, तुम अच्छा छोटा मोटा काम कर रही थी, तब तुमसे तुम्हारी सिलाई मशीन छीन ली गई, ठीक है। आपने ये भी टॉक शो में बात की है, इसलिए बात हो रही है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये ज़रूर बताना। जैसे कि आप काम कर रही है, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे हैं या तुम ऐसी थी या ऐसी हो, बस एक कहानी बन चुकी है, हस्बैंड ऐसा है और आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम ही सही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम गलत नहीं थी, तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मे बी ये रियलिटी है। बट जो तुम गलत कर रही हो तो मे बी तुम भी एक्सेप्ट कर लो तो इसको ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करती हो कि तुम कहीं ना कहीं, सबको पता है, अपने हस्बैंड को लेकर चल रही हो, उनका नाम लेकर चल रही हो, बिकॉज जो तुम्हारा एक हाई पॉइंट है या एक क्या कहते हैं चमकता सितारा है, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं हस्बैंड ही है, जिसके थ्रू बेशक से तुमको देखना पसंद करते हैं। बट जहाँ पर तुम लिख देती हो ना कि हाँ हस्बैंड का ये, हस्बैंड का वो, और फोटो लगा देती हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप उनको यूज़ करती हो। और फिर रही बात फिल्मों की, आपने कोई एक ऐसी फिल्मों वाली कहानी का टाइटल डाला और क्लिपबेट तो आप माशाल्लाह क्या करती हो, इतना क्लिपबेट, फिर कहती हो अब तो सिंपल हो, सादगी से और संस्कृति से जुड़ी हो। आप अपने गांव का कल्चर कहाँ दिखा रही हो, आप तो अपनी रील्स में दिखा रही हो, आप अपने दूसरे चैनल को प्रमोट कर रही हो, तीसरा आप फिल्टर भरपूर लगा रही हो, और चौथा आप अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो। तो इसमें संस्कृति कहाँ से घुसी? कौन सी संस्कृति? आपने कौन से हमें खेतों में जाकर दिखाया, आपने कौन सा अपना गांव घुमा दिया, या आपने संस्कृति क्या होती है आपको मे बी उसका मतलब नहीं पता। हिंदी तो बेशक से आपको आती है, बट आपको शायद संस्कृति का मतलब नहीं पता, कल्चर का मतलब नहीं पता। जो आपने अपने चैनल को लेकर बातें करी हैं, और सिर्फ सारी बातें वो बातें ही थी, हवा में बातें थी, और एक अपने चैनल को कहें गलत वे से कि अच्छा दिखाकर, पर उसमें कुछ भी नहीं है। आप अपनी बातों के साथ भी बहुत बड़े क्लिपबेट मारती हो भाई, बहुत बड़े क्लिपबेट। आपका नाम बहुत गलत रखा गया शांति, ना तो आपके दिल में शांति है, ना आपके दिमाग में शांति है, और ना ही आपके चैनल पर शांति है, बिकॉज यू ऑलवेज हीरोइन हीरोइन हीरोइन। शायद आपको अब लगता है कि आप हीरोइन बन गई हैं, ऑब्वियस है हर कोई अपनी लाइफ का हीरो हीरोइन होता है, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर फिल्में नहीं लिखूँगी या फिल्मों में काम करने के लिए नहीं लिखूँगी, तब तक कोई भी आके मुझे ना तो हीरोइन समझेगा और ना ही आके मेरी वीडियो देखेगा। शायद आप ऐसा समझती हैं, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानती हैं कि मैं अपनी उस बात से बहुत छा गई हूँ जब मैंने कहा कि मैं इंस्टाग्राम के लिए पैसे नहीं लेती, इसलिए आप अपने हर चैनल पर क्या, अपनी हर वीडियो में दूसरे चैनल का प्रमोट करती हैं, और उन वीडियो में क्या है बेहतरीन सबसे ऐसा फ़िल्टर जो कि पूरे आपके फेस को क्लीन कर दे। हमारे यहाँ तो फिर भी स्पॉट्स शो हो रहे हैं बिकॉज हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, बट आपके फेस पर एक भी स्पॉट नहीं दिखता। एंड मैं मान ही नहीं सकती एक औरत को एक पिंपल तक का निशान तक ना हो, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, उसको एक पिंपल का स्पॉट तो होगा ही होगा। कोई ऐसा ही रेयर होगा जिसको नहीं होगा, भाई हमारे तो बहुत हैं। एक साइड है लाइट है बट हमें है, बट आपकी स्किन तो मैं कहती हूँ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, ग्लास स्किन और क्लीन स्किन गर्ल मेकअप चैलेंज, ज़रूरत ही नहीं है लोगों को मेकअप करने की, सीधा वो फ़िल्टर मारो इनकी तरह। ये तो मुझे लगता है प्रिया दीप को भी पीछे छोड़ देंगे, एटलीस्ट
वो मेकअप में लगाती हैं, ये तो रेगुलर व्लॉग में भी लगाती हैं, अपनी नॉर्मल वीडियोस में भी लगाते हैं, और मेकअप के नाम पर तो इन्होंने सबको धो ही डाला है। सीरियसली बहुत बुरी तरह से धो डाला है, वो भी फिल्टर के साथ। तो मुझे लगता है शायद आज की बातें बहुत हो चुकी हैं, शांति में बहुत ज़्यादा वायलेंट आ चुका है, तो उनको थोड़ा नीचे उतरने की ज़रूरत है। मे बी उनको लगता है कि अगर टॉक में मैं आ गई हूँ, कोई और यूट्यूबर नहीं आया है, तो वो अपने आप को इतना समझने लगी हैं, और जो बिल्कुल भी सही नहीं है कि सबका घमंड एक ना एक दिन ज़रूर टूटता है, और जो अपनी ही दुनिया में रहता है उसे बकरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैं करता है, और ये वही कर रही है आजकल शांति जी। सो या गाइज, अगर आपको मेरा आज का रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।